चुनाव के रणसंग्राम के बीच दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट में मुख्य भूमिका निभाने वाली धारावी विधानसभा में गणित कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यह आम धारावी कर जहां पूर्ण विकास के मुद्दे पर काफी सोच समझ के मतदान करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ जहां लड़ाई सेना विरुद्ध सेना की देखने को मिल रही है। बीते 10 वर्षों से स्थानीय सांसद राहुल शेवाले के लिए इस बार की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके खिलाफ खड़े दमदार उम्मीदवार अनिल देसाई को धारावी बचाओ आंदोलन का समर्थन प्राप्त है और धारावी के विकास को लेकर बाट जो रहे आम धारावीकरों का अडानी के खिलाफ रोज का सामना राहुल शेवाले कर सकते हैं। इस बारे में जानते हैं आम धारावीकरों की राय। मीडिया पब्लिसिटी के सर्वे में कुछ लोगों ने जहां शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार का समर्थन किया है, वहीं कुछ लोगों के बीच अपनी धारावी विरोधी शैली को लेकर राहुल शेवाले पर कड़े सवाल किए हैं और कुछ लोगों ने तो राहुल शेवाले को पहचानने से इनकार किया है। अब देखना यह है कि धारावी की जनता किसे सांसद बनाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। दोस्तों इस वक्त मैं हूं धारावी के संगम गली में और जैसे कि मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़ ने आपको पहले ही बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये हर इलाके में जाके एक सर्वे कंडक्ट करेगी। इसी सिलसिले हमारे साथ है धारावी के यूसुफ शेख। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आगामी लोकसभा जो चुनाव होने वाला है सर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और ये चुनाव लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी रखता है। ये चुनाव बदलाव लाना चाहता है, लोगों ने परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सरकार थी 10 साल, ये सिर्फ वादों के ही मतलब ऊपर थी। कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जिससे लोग खुश हों। अगर अनाज दे रहे हैं 5 किलो 10 किलो, इससे गुजारा नहीं होने वाला है। लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिला इस सरकार से। सर तो आपको क्या लगता है, आपका उम्मीदवार कैसा चाहिए? देखो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन जो काम होना चाहिए गरीब लोगों का वो नहीं हुआ। मेरे कहने का ये मतलब है, सरकार किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है उससे हमारा मतलब नहीं है। गरीबों को जो हक है वो मिलना चाहिए। सर तो इस बार चुनाव में आप किसको वोट देंगे? अब देखिए, वोट का मसला तो ये तो मेरा पर्सनल है। अब वहाँ जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। ये बात मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। सर आप अनिल देसाई सर को जानते हैं? नहीं सर। राहुल शेवाले को जानते हैं? जानता हूँ। जानते हैं। एक कोई भी उनका काम बताए कि उन्होंने क्या काम किया? ऐसे तो हमारे को इधर कुछ इतना नज़र नहीं आया मैडम, ऐसा कोई इतना नज़र नहीं आया। जो हम लोग पहले से इसके लिए मोदी को तो पसंद ही नहीं करते मैडम, मोदी जी को तो पसंद ही नहीं करते हम। हमारे को दवाखाने में 10 महीना चक्कर मरवाया और ना 500 रुपया महीना आता था वो नहीं दिए, और राशन जो देना था हर महीना वो 2 महीना ही दिए। उसके बाद बोलते हैं कि राशन का डोनेट गुजराती है, मुस्लिम लोग को देते नहीं है। सर अभी चुनाव आने वाला है तो आपको क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? अभी तो मेरी मर्जी वही जैसा यूसुफ भाई बोले वैसा ही। अब जब हम जाएंगे उधर तो हम सोच के करेंगे। सर क्या आप जानते हैं राहुल शेवाले सर को? यस मैं जानता हूँ। और अनिल देसाई सर को? अनिल देसाई अभी नए चेहरे हैं, अभी उनके नाम से तो अभी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो अभी कार्यकर्ता है इधर के लोग वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ा है कि अनिल देसाई सर शिवसेना से हैं। सर आपको क्या लगता है धारावी में कौन चुनकर आएगा? देखिए, अभी जो माहौल बन रहा है अभी तक तो पब्लिक सिटी किसी का नहीं दिख रहा है। जैसा कि अभी जो भी है राहुल शेवाले सर है, अनिल देसाई सर है, लोग अभी पब्लिक सिटी मतलब नहीं दिख रहा है। किसी के लोगों से ऐसा नहीं सुनने को मिला है कि हम इसको वोट करेंगे इसको। सर आपका नाम मेरे को क्या कुछ है? नहीं, मेरा नाम गुड्डू है। सर आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट किसको भी देने का दिल नहीं करता है, क्या करेंगे? देना है लेकिन क्या करें, ऐसा काम सब करती है कोई वोट देने का दिल ही नहीं करता है। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनकर आएगा धारावी में? अभी इसका तो कोई उम्मीद बता नहीं सकता मैं। सर आपका नाम क्या है? गणेश प्रसाद। सर आपको क्या लगता है इस बार धारावी में कौन चुनकर आएगा? अरे जो जीतता है वही जीतेगा, कौन जीतता है? जो यहाँ से होगा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम नाज है। मैम आपको क्या लगता है अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है तो यहाँ से कौन उम्मीदवार जीत कर आएगा? शिवसेना में अभी कौन खड़ा है तो हम लोग सिंधे सर या देसाई अनिल देसाई सर? जो भी अभी कौन है राहुल शेवाले है ना वही आएंगे, मगर हम लोग को सिंधे सरकार की नहीं चाहिए, उदय ठाकरे के उनको अनिल देसाई हो उनको, क्योंकि हम लोग को शिवसेना वही चाहिए बस। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ किए ही नहीं है वो लोग ने, देखे ही नहीं कितना सब खाली दिखावे के लिए सब करते। अभी भी आए थे तो ना जब हम लोग की तरफ सफाई किए, बाद में कुछ भी नहीं किए। और कांग्रेस उदय ठाकरे ने बीएमसी का सब अच्छा ही किया हमारे यहाँ। तो अभी इसी में हम लोग सब कंफ्यूज हो रही है पब्लिक यहाँ की।
कि किसके कौन है। पहले शिवालय शिवसेना में थे ना, इसीलिए। तुलसीदास संभाजी दुर्गे। सर आप क्या काम करते हैं? मैं हॉस्पिटल में था। सर अभी हाँ, अपंग हॉस्पिटल में था। सर अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें राहुल शिवाले सर है और अनिल देसाई सर है उनके ओपोनेंट। सर आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? जो लोगों का काम करेगा उसको। कौन सर अभी हाँ, कौन करेगा, मतलब अपना वोट किसको देना चाहेंगे? अनिल देसाई को। क्यों, वजह? हाँ, वजह उनका इधर काम अच्छा है ना। अरे और राहुल शिवाले सर को क्यों नहीं देना चाहेंगे? अभी भी उन्होंने 10 साल हो गए हैं, कुछ भी इधर नहीं ये किया है, इसके लिए। आपका नाम? रुबीना शेख। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टॉल लगाती हूँ रोड पे। मैम अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें आपका समर्थन किसको रहेगा, उसमें आप किसको वोट करना चाहोगे? अनिल देसाई को। अनिल देसाई सर को क्यों वोट करना चाहोगे? राहुल शिवाले सर भी तो साथ में, लेकिन राहुल शिवाले को क्यों नहीं करना चाहोगे? क्योंकि हम लोग एक बार उनके ऑफिस में गए थे तो हमारा काम तो हुआ नहीं उनसे। एक बार हम लोग ऑफिस में गए थे, यहाँ पे डंपर लगा हुआ था, तो हम लोग रिक्वेस्ट किया, हमारे गली मोहल्ले के भी बहुत सी औरतें गई, बट लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो आप सीधा सीधा यही कहना चाहते हो कि राहुल शिवाले सर से आपका काम नहीं हुआ, तो इसीलिए आपका वोट अनिल देसाई सर को जाएगा। मैम आपका नाम? जैतून निशा। अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला उसमें आप किसको वोट करेंगे? कोई रेवानी को। क्या? अनिल देसाई को। क्यों? वो अच्छा काम करते हैं। तो आपको लगता है जो अभी धारावी का विकास होने वाला है, कितने सालों से आप वो सुनते हुए आ रहे हो, आपको लगता है अगर अनिल देसाई सर आते हैं तो वो धारावी का विकास करेंगे? करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाबिर। सर आप क्या काम करते हैं? मैं रोड पे फुटपाथ पे धंधा करता जी। सर अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें दो कैंडिडेट खड़े हैं सर, सो आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोटर जाएगा अनिल देसाई को। अनिल देसाई को क्यों जाएगा सर? क्योंकि वो सर अच्छा काम करने वाला नेक आदमी है, और बाकी जो है वो हमको इधर उधर घुमाने वाले फिराने वाले हैं। सर आप गए थे, हम लोग जाके आए, क्या कहते हैं मामा? वो उसके पास शिवालय के पास गए थे, हम रैली भी लेके गए थे सर। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किया तो बोले अच्छा तुमचं काम होणार, पण आता आमचं काय काम नाही होणार असं राहिलं, काय बोलला नाही, काय पण काम केलं नाही, म्हणून आम्ही त्याला वोट देणार नाही। सर आप काफ़ी सालों से जैसा हम सब सुनते आ रहे हैं कि धारावी का विकास होगा, सर तो आपको क्या लगता है अगर अनिल देसाई सर आएंगे तो धारावी का विकास होगा? हो करे उम्मीद है, उम्मीद है हमें पूरी उम्मीद। सर आपका नाम? रईस अली फारूकी। सर आपका व्यवसाय? मेरा कपड़े का शॉप है, रेडीमेड गारमेंट का, अनाया बुटीक। सर अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कैंडिडेट्स खड़े, तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार बाजी कौन मारेगा? देखो बाजी कौन मारेगा वो तो वक्त की बात है, लेकिन एक पूरे गठबंधन में और एक सिंगल में, तो जाहिर सी बात है जिधर पे ज़्यादा गठबंधन होता वहाँ पे काम करने के लिए आगे चल के तकलीफ़ होने वाली है। क्यों हम लोग अगर कांग्रेस का सपोर्ट करते तो कांग्रेस भी अभी गठबंधन में आ गई है, कोई शिवसेना वाला है, तो वो सब हिसाब से तो अभी के टाइम में सिंधे गठबंधन के जो राहुल शिवाले साहब है वो हमारे लिए अच्छे हैं। और पहले के हमारे कैंडिडेट जो कांग्रेस के रह चुके हैं, पूर्व नगर सेवक हाजी बब्बू खान, तो उनके माध्यम से हमारे बहुत सारे काम हुए हैं। और अभी भी हम लोग एक डेढ़ महीने पहले रमज़ान महीने में यहाँ के दुकान वाले सब बहुत परेशानी में थे, तो हम लोग लास्ट में हाजी बब्बू खान के पास गए, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हमको सबको लेके गए। हम लोग राहुल शिवाले जी के पास जाके बात किए और बात करने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और हमको 2 से 3 दिन का टाइम लिया। और उस पीरियड में हमारी जो यहाँ की परेशानी थी, डब्बा नहीं हट रहा था, बहुत सारा यहाँ कीचड़ था, पानी था, कोई पार्टी वाला है नहीं, उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और उनकी मदद से, उनके माध्यम से सर आपका समर्थन बढ़ गया। किसको है? मेरा समर्थन देखो मेरी प्रायोरिटी है, मैं किसको समर्थन करता हूँ, लेकिन अभी तक हमारे जो जूने नगर सेवक से काम हुआ है वैसे ही हमारे लिए कोई नगर सेवक या तो एमएलए जो भी आने वाला है वो हमारे लिए आके काम करे। मैं यही चाहता हूँ, पार्टी कोई भी जीते, यहाँ धारावी के नगरवासी और लोगों के लिए अच्छा काम करे। सर काफ़ी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि धारावी का विकास होगा, धारावी का विकास होगा, तो आपको क्या लगता है अभी जो उम्मीदवार चुन के आएगा वो धारावी का विकास करेगा? मैडम देखो धारावी का विकास होगा कि नहीं होगा ये तो सुनने की बात है। मेरी आज 35 एज है
और लास्ट 20 साल से तो मुझे मतलब बताया जा रहा है हमको कि मेरा जब भी हम लोग रहते थे छोटे थे, जब भी हमको हमारे अब्बा बोले थे कि अपने को बिल्डिंग में घर मिलेगा, चाबी मिल गया है, अपना सर्वे हो गया है। तो धारावी का विकास तो होने जैसा आज तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में कंफर्म बता नहीं सकते। ये धारावी एक वोट का जैसा सब लोग बोलते हैं, वोट बैंक है बहुत बड़ा, तो वोट बैंक की वजह से कोई भी पार्टी मेरे हिसाब से चाहती नहीं कि धारावी का विकास हो आने वाले समय में। या तो धारावी का विकास होना चाहिए तो एक काम करना चाहता है तो दूसरा उसको रोकना चाहता है। इसी चर्चा में उनका आपस में फाइट चलते रहता है, लेकिन जो धारावी की परेशानी है वो दूर नहीं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम जैतून शेख। और आप क्या चीज़ का व्यवसाय करते हो? रहने का काम काम अपने एक धंधा लगाते हैं, मेहंदी का, बंगड़ी का, हार का, और यही काम है धंधा। आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है आप किसको वोट दोगे? अब अच्छा सरकार हमको मिलेगा तो हम उसको देंगे ना, पर ये सरकार कुछ नहीं है। अभी कितने सालों से हमारा ऐसा ही पड़ेला है, इधर बिल्डिंग नहीं इधर बिल्डिंग है, बीच में हमारा झोपड़पट्टी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको धारावी का विकास की चिंता है? सतारा हाँ, धारावी के हिसाब से चलता है धारे हैं। तो आप इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार चुन के आना चाहिए? अच्छा सरकार आना चाहिए बस, या मशाल बोलो या। आप राहुल शिवाले सर को जानते हो? हाँ जानती हूँ। कुछ काम कभी कराए उनसे? वो तो हमारा कुछ काम करे नहीं अभी तक। और अनिल देसाई सर? वो भी कहाँ करे अपना काम, नहीं करे ना, नहीं करे नहीं तो करे नहीं बोले क्या क्या करे, कुछ नहीं करे। हाँ फिर सही बात है ना, क्या अभी वो जो दिन तो मैं देखी जाना माज खजूर देश हो राहुल सिल को, उनकी औरत भी थी पर इनको नहीं देखी थी। आपका नाम? शबनम इरशाद शेख। आप क्या काम करते हो? हाउस वाइफ। अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ, क्या आप राहुल शिवाले को जानते हो? नहीं। या अनिल देसाई सर को जानते हो? हाँ। तो अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपका वोट किसको जाएगा? अनिल सर को जाएगा। क्यों? उनको जानते हैं, वो कांग्रेस में है, उनको देने का है, गठबंधन है। ठीक है, इतने सालों से आप सुनते हुए आ रहे हो कि धारावी का विकास होगा, धारावी का विकास होगा, तो आपको क्या लगता है आपने जो उम्मीदवार को चुने हैं क्या वो धारावी का विकास कर पाएगा? हाँ। आपका नाम? जी मेरा नाम महबूब अली शेख है। आप क्या चीज़ का व्यवसाय करते हो? जी मैं जरी का काम करता हूँ कारखाने में। क्या आप राहुल शिवाले सर को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता हूँ उनको, कभी देखा भी नहीं उनको। काफ़ी हाँ, बस इसी तरीके से कहीं पे नाम सुना है, आज आपसे सुना है बस। और आप अनिल देसाई सर को जानते हो? नहीं जानता सर। जो अभी आप नाम ही नहीं जानते हो, आप लोगों को ही नहीं पहचानते हो, तो जो अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है सर, तो उसमें आप किसको वोट दोगे? मैं मशाल को दूंगा, मशाल को दूंगा। क्यों सर? क्योंकि वो राहुल शिवाले क्या नाम है, मैं तो उनका नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ, उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई और कभी मिला भी नहीं, लेकिन वर्षा जी के पास हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं और कोशिश भी करते हैं, और उनके यहाँ से हमको जो रिप्लाई आता है बहुत अच्छा रिप्लाई आता है। जब भी कोई काम होता है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो शुरू से आज तक हम उन्हीं के पास गए और हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं, और मशाल जो है अभी हम इसी को जिताना चाहते हैं। आपका नाम? फरीदा बानो। आप क्या काम करते हैं? धागा काटती। और अभी राहुल शिवाले को पहचानते हो? नहीं। अनिल देसाई सर को पहचानते हो? नहीं। अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप किसको मशाल को। शेख वजीहुद्दीन। आप क्या चीज़ का व्यवसाय करते हो? आयुर्वेदिक मेडिसिन तेल। अब जो आगामी चुनाव होने वाला है सर, उसमें आप किसको वोट दोगे? हम लोग तो गठबंधन में वोट देंगे, जो कांग्रेस शिवसेना ये गठबंधन लाइन से उसी को वोट करेंगे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम असलम शेख। सर आप क्या चीज़ का व्यवसाय करते हो? बैग बनाता हूँ। सर आपकी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है सर, उसमें आपका वोट किसको रहेगा? वोट जो सरकार अच्छे से चलाए, और मेरी निगाह में गठबंधन की सरकार अच्छी रहेगी, उसके लिए उसका समर्थन करना चाहिए। सर ये जो हम धारावी का विकास होने वाला है काफ़ी सालों से सुनते हुए आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप जो उम्मीदवार चुन के लाओगे क्या वो धारावी का विकास कर पाएगा? वो धारावी का विकास नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? नहीं, जब सरकार सेंट्रल में बनेगी जब ही वो कर पाएगा, अकेला उसके जीतने से नहीं कर पाएगा वो। आपका नाम? मोहम्मद नाजिम। सर आपका व्यवसाय? व्यवसाय मेरा ये बैग का है। सर तो अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार धारावी में कौन बाजी मारेगा?
अभी तो गठबंधन बाजी मारेगा अभी। यानी कि आपका कहना है अनिल देसाई सर बाजी मारे? हाँ 100%। क्यों सर? क्योंकि मोदी सरकार का तो इतना जुमलाबाजी हुआ है और ये देश के लिए कोई भी अच्छा उन लोग भाषा प्रयोग नहीं कर रहा है। कोई भी अच्छा कितना गिरी अपना भाषा का उपयोग कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं। कुछ भी अभी तक का गवर्नमेंट कोई भी अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार नहीं रखी। आप इतने सालों से सुनते आ रहे हो कि धारावी का विकास होगा, धारावी का विकास होगा। आपको लगता है जो सरकार को आपने चुने हैं, जो उम्मीदवार को आपने चुने हैं, वो उम्मीदवार धारावी का विकास कर पाएगी? सबसे पहली बात 20 साल से यहाँ रह रहे, हमको यहाँ से दूसरी जगह भगाएगा। आपको दूसरी जगह आपको सेटिंग अच्छा करके मिलेगा। अभी यहाँ पे जी रहे, पूरा आदमी का सेटिंग बना हुआ है। अब इसको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा तो दूसरी जगह जाएगा तो स्टेबल कर पाएगा। हम यहाँ पे रहते 20 साल से, हमको यहीं चाहिए हर चीज़। हमारा भी यहाँ जगह है तो यहीं पे चाहिए, और यहाँ पे इसलिए चाहिए कि आदमी इतने नहीं से सेटिंग। तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अभी जो उम्मीदवार को आप चुनोगे तो क्या वो उम्मीदवार धारावी का विकास कर पाएगी? देखिए विकास जब जिताएंगे जब उसको समझ में आएगा ना करेगा कि नहीं करेगा। अभी सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो हम दूसरे को पार्टी को जिताएंगे। अभी एक कोई जिताएंगे तो कुछ तो कर ही नहीं रहा है, दूसरे को जिताएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। सब आदमी तो बोलता मैं ये करूँगा, जैसे कि हर आदमी का एक अपना वो रहता है कि मैं को जिताओ मैं ये करूँगा। अभी सामने वालों को जिताएंगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या करेगा। आदमी दूसरे पार्टी को जिताएगा। अभी इतने दिन से वो दो बार से जीत रहा है, कुछ नहीं कर पाया। तो अभी तीसरी बार जिसको जिताएंगे अभी उससे उम्मीद रखेंगे, हाँ तो 100% श्योर करेगा वो। कोई आदमी अगर से हम बोलते हैं कि हम राहुल बोल रहा है कि मैं ये करूँगा, हर आदमी को करोड़पति वाले को करोड़पति नहीं बनाऊंगा, लखपति बनाना है। तो लखपति का मतलब क्या होता है? यानी कि राइट है। 4-5 जो है इतने लोग जो देश से इतना पैसा लेके भाग गए, उसके बारे में क्या कहना? कुछ गवर्नमेंट कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई का जिसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखो हर एक सीएम जैसे केजरीवाल हो गया, हेमंत सोरेन हो गया, ये सबको किसको भी कोई क्लेम नहीं है। हर एक नेता को तो जानते ही है, पॉलिटिक्स है, हर आदमी को कुछ ना कुछ गलतियाँ होता है। लेकिन जिसका गलती होता है कम ज़्यादा देखा जाता है। अब इसका नॉर्मलिटी गलती है, ज़बरदस्ती इसको पकड़ के अंदर डाल दे, इसका मतलब क्या है? आपका कोई मंशा सही नहीं है, आप सिर्फ कैसे भी अपने आप को मतलब लाना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती नहीं रहती है। अपना एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार है, आदमी उखाड़ के फेंकेगा आपके बार 100% श्योर।